आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल? कि हमारे पास जो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो पावर लेवल को इंक्रीज करेगा। इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी। कि हमारे पास ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं इसके अंदर किसी किस्म का चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा था प्राइमरी से सेकेंडरी में, बल्कि हमारे पास इसमें पावर फिर किस तरह ट्रांसफर हो रही है हमने ये भी बताना है। आपको ये चीज़ पता है क्या? इसमें पावर ट्रांसफर होती है बाय यूजिंग इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो आए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम पावर लेवल को इंक्रीज कैसे करते हैं। पहला पार्ट, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज द पावर लेवल बिकॉज इट इज अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो है ना पावर कभी भी इंक्रीज होगी, वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, एसी वोल्टेज होता है ना ट्रांसफार्मर में, क्योंकि अगर पावर इंक्रीज होगी तो इट इज अ वायलेशन ऑफ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट से आउटपुट ज़्यादा ले रहे हों, विच इज़ टोटली इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल टू अचीव। तो हमारे पास ये चीज़ तो बिल्कुल ही ज़्यादा इसमें इम्पॉसिबल है। सो पावर आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट बिकॉज ऑफ द लॉसेज ऑफ हीट साउंड। इसके अंदर हमने देखा था वाइंडिंग में जो लॉसेज थे, जिसके अंदर हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉसेज थे ट्रांसफार्मर में। अब अगर इसके बी पार्ट की बात की जाए कि हमारे पास जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था प्राइमरी से सेकेंडरी में चार्जेस के थ्रू, तो फिर ये कैसे हो रहा था और पावर कैसे ट्रांसफर हो रही है? तो इन अ ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, द पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी थ्रू ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी, हमारे पास इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, के हमारे पास एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होने की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, विच शोज कि हमारे पास जो पावर है वो भी दूसरे वाले कॉइल में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी।